लाल किले की प्राचीर से अमृत काल की परिकल्पना में पांचों प्रणों के प्रति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया देश से आह्वान और विकसित भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हुए देश की विरासत को और विरासत से विकास को एक नया रूप, एक नया आयाम देते हुए भारत सहेज रहा है अपनी विरासत को। भारत अपने विशाल इतिहास और सांस्कृतिक विविधता के साथ कई प्राचीन स्थलों और विरासत स्मारकों का घर है। भारत पूरे स्वाभिमान के साथ अपनी विरासत पर गर्व कर रहा है और इस बात पर जोर दे रहा है कि वो आधुनिकता लाने के साथ ही अपनी परंपराओं को मजबूत करेगा। भारत की निर्मित विरासत और पुरातात्विक अवशेषों की कुल मात्रा देश भर में लगभग 4 लाख से अधिक है, जिसमें केंद्रीय संरक्षित स्मारक, राज्य संरक्षित स्मारक, विभिन्न धार्मिक ट्रस्टों के तहत विरासत भवन, ऐतिहासिक शहर और पुरातात्विक स्थल शामिल हैं, जिनके पुनर्विकास पर भारत सरकार पूर्ण रूप से ध्यान दे रही है। मई 2023 तक भारत की प्राचीन सभ्यतागत विरासत की सुरक्षा के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता में सरकार द्वारा पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव प्रसाद योजना के तहत देश भर के तीर्थ स्थलों को कवर करने वाली 1584.42 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 45 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। दशकों की उपेक्षा के बाद भारत के लंबे सभ्यतागत इतिहास वाले विभिन्न स्थलों को संरक्षण, पुनर्स्थापन और विकास परियोजनाओं के माध्यम से पुनर्जीवित किया गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और वाराणसी में कई अन्य परियोजनाओं ने शहर की गलियों, घाटों और मंदिर परिसरों को बदल दिया है। इसी तरह उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना और गुवाहाटी में मां कामाख्या कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं से मंदिर आने वाले तीर्थ यात्रियों के अनुभव को समृद्ध करने, उन्हें विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कई उल्लेखनीय प्रयास जैसे चारों पवित्र धामों को हर मौसम में निर्बाध सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करती 825 किलोमीटर लंबी 4 धाम सड़क परियोजना, सोमनाथ प्रोमेनाड, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और पुराने जूना सोमनाथ के पुनर्निर्मित मंदिर परिसर, पाकिस्तान में प्रतिष्ठित गुरुद्वारा करतारपुर साहिब जाने के लिए करतारपुर कॉरिडोर और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट व कई अन्य। हिमालयी और बौद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी सरकार के प्रयासों में विशेष स्थान रखता है। स्वदेश दर्शन योजना के हिस्से के रूप में सरकार ने भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाले विषयगत सर्किट विकसित करने के उद्देश्य से 76 परियोजनाएं शुरू की हैं। पर्यटन मंत्रालय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में बौद्ध सर्किट के तहत सक्रिय रूप से गंतव्य विकसित कर रहा है। इसके अलावा नेपाल के लुम्बिनी में तकनीकी रूप से उन्नत भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला मई 2022 में श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। पुरावशेषों की स्वदेश वापसी से भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला। 24 अप्रैल 2023 तक भारतीय मूल की 251 अमूल्य पुरावशेष विभिन्न देशों से वापस लाए गए हैं। हृदय योजना के तहत 12 विरासत शहरों का विकास एक असाधारण विरासत के संरक्षक के रूप में खुद को स्थापित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत प्रभावशाली 40 विश्व धरोहर स्थलों का दावा करता है, जिनमें से 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित श्रेणी के अंतर्गत है, जो भारत की विरासत की विविधता और समृद्धि को प्रदर्शित करता है। पिछले 9 वर्षों में ही विश्व धरोहर सूची में 10 नए स्थल जोड़े गए हैं। भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगमम के माध्यम से भी प्रदर्शित किया गया था। भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक खजाने की सुरक्षा और प्रचार करके सरकार का लक्ष्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की भारतीय इतिहास और संस्कृति की समझ को समृद्ध करना है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की बढ़ती संख्या को आकर्षित करने की क्षमता और विरासत स्थलों को पुनर्जीवित करने के चल रहे प्रयासों के साथ भारत की प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक परंपराएं वैश्विक मंच पर चमकती रहेंगी।